गाइस हम लोग पढ़ते हैं उसका सेकंड प्रूफ, गॉसियन सरफेस का आप सेकंड प्रूफ करेंगे। उसमें क्या प्रूफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमने बना लिया, आधा डायग्राम बना लिया, आधा बनाते हैं सामने। तो हमने मान लिया यहाँ पर एक पार्ट है, हमने एलिमेंट्री एरिया ले लिया है, इसको ds बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट P यहाँ पर होगा, पर ये हमने जो जिस पर पॉइंट जो होगा वो गॉसियन सरफेस से बाहर होगा। अब बाहर है तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट्री एरिया बन रहा होगा, इसको भी एलिमेंट्री एरिया मान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगी और ds एरिया मान लेते हैं ds1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड S2 हो जाएगी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाँ ds2 हो जाएगा, ठीक है। और इतने पर की रेडियस r हो जाएगी, जैसे कि पहले ही मान लीजिए। सेम रेडियस का सिस्टम रहेगा, ये चलेगा। अब क्या करेंगे, एंगल तो पता ही कितना होना चाहिए, एंगल तो डी ओमेगा होगा ही होगा। यहाँ पर एंगल एक बनेगा जो कि डी ओमेगा होगा, बात बताओ इतना ही था, ठीक है। सरफेस गॉसियन बात हो। अब आगे कंसीडर करते हैं, जैसे कि पहले कंसीडर कर चुके, कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर द प्लस कंसीडर द केस बोल देते हैं, केस लिखिए, केस। कंसीडर द केस, इसका चार्ज होगा वो प्लेस इस बार होगा आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर या क्लोज सरफेस, ये बोल देंगे। तो लिखिए व्हेन जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड रखा हुआ है आउटसाइड, इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज स्फीयर बोल दीजिए, बंद स्फीयर सरफेस, सॉरी सरफेस बोल दीजिए, क्लोज सरफेस, ठीक है। आउटसाइड था क्लोज सरफेस, ये अगल है इतना, ठीक है, ये ठीक, इतना हो गया बात। अब आगे क्या करेंगे, हाँ अब हमें आगे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ ऐसे बोल देते हैं इसको। अब डिटरमाइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन हम लोग करेंगे। जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है, डिटरमाइन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, बट वो डिटरमाइन करेंगे, लिखेंगे द टू, लिखिए टू, डिटरमाइन पता करो, डिटरमाइन द फ्लक्स बोल दीजिए, शॉर्ट में लिखते हैं फ्लक्स पासेस थ्रू बराबर, पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस बोलिए, पासिंग, ठीक है, क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस बोल दीजिए, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस अब क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहा है, एक कोनिकल शेप बना रहा है। ड्रॉ क्या कर रहे हैं, कोनिकल शेप, लिखिए ड्रॉ ए कोनिकल, ठीक है, ड्रॉ कोनिकल सरफेस, इस कोनिकल सरफेस को ड्रॉ कर लिया, बन रहा है, ड्रॉ कर लिया हमने। डायग्राम में क्या बन गया, कोनिकल शेप, कोनिकल शेप को ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्या है, ऑफ एलिमेंट्री सॉलिड एंगल। अब लिखते हैं कि उसका जो सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया है ना, एलिमेंट्री सरफेस ऑफ एलिमेंट्री। आप बोल देंगे कि जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल क्या हो रहा है, फ्रॉम पोजीशन ओ, तो बोलते सॉलिड एंगल कहाँ से है, सॉलिड एंगल फ्रॉम कौन सी पोजीशन, ओ पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन बोल दीजिए, पोजीशन ओ पर, पोजीशन ओ, ठीक है, पोजीशन ओ चार्ज की, ऑफ द चार्ज की विद चार्ज, ठीक है। इतनी बात होगी, इतनी बात करनी है यहाँ पर। अब लिखेंगे जो कोन है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है द क्लोज सरफेस को, लिखिए द कोन, ठीक है, विल बी इंटरसेक्ट, लिखिए विल बी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस को बोल रहा है, ये क्लोज सरफेस है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इंटरसेक्ट द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, सरफेस बोल देते हैं। इनटू, लिखिए इनटू
कौन से? 2 एलिमेंट्री सरफेस इनटू 2 एलिमेंट्री सरफेस। कौन है? 2 एलिमेंट्री सरफेस, 2 एलिमेंट्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्री सरफेस, ठीक है। 2 एलिमेंट्री सरफेस के कौन कौन सरफेस है? इसे बोलिए S1 है और दूसरा क्या है? DS2 है। 2 एलिमेंट्री सरफेस हम बता दिया है। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब क्या है कि जो S1 सरफेस है वो तो लिखिएगा द, ऐसे लिखते हैं DS1, हाँ ऐसे लिखते हैं DS1 लिखिए, इज द एलिमेंट्री एरिया बोले कि ये बोलते हैं D1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोले D1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E1 होगी, DS1 ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी ड्यू टू है प्लस क्यू चार्ज, ठीक, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण, जब प्लस क्यू चार्ज की से कुछ बोले। अब इसकी बात क्या होती है? इसके बाद ये होगा कि ये इनवर्ड होगा, इज इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इनवर्ड होगा, आउटवर्ड नहीं, इसके डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, तो लिखेंगे इज इनवर्ड, इनवर्ड है ये, कभी ये जीरो हो जाना चाहिए मेरे वाले, इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड वाला ही जीरो होगा, नहीं अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको ये तो अपोजिट हो सकता है, तो इनवर्ड है, इनवर्ड हो जाएगा, तो द गोइंग टू द आउटवर्ड। अब दूसरे की बात करें तो जो इनवर्ड है तो कहाँ वो आउटवर्ड जाएगा, तो लिखेंगे द गोइंग, हाँ गोइंग लिख लेते हैं, सही है, लिखा जाए द फ्लक्स लिखते हैं, द फ्लक्स बढ़ती है, फ्लक्स लिखिए, फ्लक्स लिखिए, फ्लक्स गोइंग लिखिए, फ्लक्स गोइंग है, फ्लक्स चल रहा है, गोइंग टू द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर अंदर की तरफ आता तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डालने से कर सकते हैं फ्लक्स, लिखिए फ्लक्स गोइंग टू द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड की तरफ, ठीक है, आउटसाइड की तरफ वो नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन, इतनी बात हो गई। अब क्या करें? DS2 की बात करेंगे, DS2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लेंगे, वो सर मान क्या लेंगे, DS2 की तो E2 है, तो मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो ये इज E2 लिखिए या E2 कुछ भी कर दीजिए, क्या करना इज E2, और जी आउटसाइड है, आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, तो E2 इज आउटवर्ड, तो इसे लिख डायरेक्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे लिख देना, शॉर्टकट जल्दी बता दीजिए, फटाफट कंप्लीट करते हैं, तो इसे लिखिए शॉर्टकट में, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका होगा वो कितना होगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बी पॉजिटिव बोल दीजिए, पॉजिटिव खत्म हो गई, एंड सॉलिड एंगल, और सॉलिड का सॉलिड एंगल क्या होगा? एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होगा? जैसे कि हम बोलते हैं सॉलिड एंगल यहाँ पर दे रखा है, और बताने क्या विल बी, सॉलिड एंगल विल बी डी ओमेगा, बात खत्म हो गई यहाँ पर, तो आप दैट इज सकते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, हो गया ये, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ एंगल को देखिए, सरफेस को देख के बताओ, जो कुछ आपको पता हो सब बता दो, ठीक है। अब हम डी पाई जानते हैं, डी पाई ई इक्वल टू होता है E1 DS1 प्लस E2 DS2, ये हो जाएगा, तो मैंने बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो इनवर्ड है, इसलिए वो नेगेटिव है, तो उसका माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होगा, और जो E2 है पॉजिटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q R स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? सरफेस के लिए, सॉरी ये ऐसा ऐसे होना चाहिए, नहीं ये थोड़ा एडवांस हो गया, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखवाया था वो ध्यान रखें,
इसके बाद जो भी फॉर्मूला आया था, यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, इसको डी ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते, ये करा था, ये फॉर्मूला लेकर आया था। इक्वल टू फॉर्मूला ये आया था 1/4 डॉट क्यू डी ओमेगा था, ये लिखेंगे डॉट के मल्टीप्लाई के साथ, तो डी क्यू डी ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम मैसेज क्यू डी ओमेगा, सही है, क्यू डी ओमेगा। ये माइनस का ये प्लस का इधर कर लीजिए, ये तो इसको बराबर 0 बराबर है, काटे ना इसे लिख लीजिएगा डायरेक्ट 0 के बराबर, ये हो गया, हमने कर दिया है। और कुछ जोश में आ गए थे, तो अब हम बता देंगे कि इसका इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, भाषा में, सिंपल सी भाषा में इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसकी पूरी कुंजी को सिंपल भाषा में लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लिखिए द टोटल फ्लक्स, लिखिए टोटल फ्लक्स ही होता है ना, टोटल फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ द, लिखिए फ्लोइंग बहता है, फ्लोइंग आउट ऑफ द किससे बाहर बहता है, इंटायर क्लोज सरफेस से, इंटायर आउट ऑफ द इंटायर क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से बहता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे की बात क्या होगी, अब आगे की बात ये हो सकती है कि जो उसका चार्ज है वो क्या होगा, इंक्लोज्ड होगा। तो क्या इसके चार्ज जो है वो इंक्लोज्ड है, सरफेस में क्लोज्ड है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भेज रहा फ्लो हो रहा है वो एंटायर क्लोज सरफेस में हो रहा है, ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर फ्लो हो रहा है, आउट ऑफ द क्लोज सरफेस के बाहर। तो अब जो चार्ज है इसका वो भी कहाँ से बह रहा है, आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, वैन, लिखिए वैन आउट लिखा है ना, वैन आउट ऑफ द, लिखिए वैन द चार्ज इज नॉट इंक्लोज्ड बाय इट, लिखिए द चार्ज is not enclosed by it का मतलब है सरफेस पूरा क्लोज्ड, ठीक है, by it लिख दीजिए, शॉर्टकट में आ जाएगा by it। तो is बोल दीजिए, is 0, तब ये g के बराबर है 0। पूरी लैंग्वेज वही लिखा है, e इक्वल टू है पाई बराबर क्या है, पाई बराबर है 0। तो देखिए टोटल फ्लक्स ही निकाल लिया, टोटल फ्लक्स ये है फ्लोइंग आउट ऑफ द एंटायर क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के बाद गाइस तो क्या बोलेंगे, द टोटल फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ द एंटायर क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के बाद जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो उसका चार्ज क्या है, चार्ज जब उसका चार्ज इंक्लोज बाय इट, उसका चार्ज क्लोज नहीं है, अब क्लोज का है बाहर है, तो चार्ज कितना होगा, 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक जो टोटल फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा। ये मेन बात ये थी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख दीजिए, डी पाई ओमेगा इतना, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर डी डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0, ये फाइनल रिजल्ट सॉल्व हो गया। इतना ही करना था, हो गया सॉल्व।